जय हिंद बच्चों। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 6 सितंबर को आपको आपका NDA 1 और NDA 2 दोनों का एग्ज़ाम एक साथ होना है। तो इस बार का एग्ज़ाम अगर हम समझे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दो एक एग्ज़ाम से आपका दो रिजल्ट आना है। एग्ज़ाम एक ही होना है आपका, तो जी जान लगा करके इस बार करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में बहुत सारे अब एग्ज़ाम में चूँकि कम टाइम बचे हैं, बहुत सारे आपको टिप्स की एक सीरीज मैंने चलाई है और डेली वैसे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल क्या कहें, हर बार उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा एक सुझाव है कि देखिए, टिप्स एंड ट्रिक्स इंपॉर्टेंट तो होता ही होता है। इस तरह क्वेश्चंस पूछते हैं तो बहुत सारा समय आपका बच जाता है, फिर भी कॉन्सेप्ट का कोई विकल्प नहीं है। कॉन्सेप्ट तो आपको हर चीज का पता होना ही चाहिए, तभी एग्जाम में आप अच्छा कर पाओगे। ये जितने भी मैं टिप्स दे रहा हूँ या शॉर्टकट्स दे रहा हूँ, वो आपकी हेल्प कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से बनते हैं तो आपका टाइम बचा सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन से इससे लग जाए ये जरूरी नहीं होता। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट की आपको बहुत जरूरत होती है। लेकिन अब चूंकि 15-20 दिन ही या 15 दिन ही एग्जाम में बचे हुए हैं, तो हर कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल से हम नहीं पढ़ सकते हैं। जितना आप कर सकते हो उतना तो आप करो ही। अगर पूरा कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो मेरी लिखी हुई बुक SDA एक्सिस ऐप पे अवेलेबल है, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो इस लॉकडाउन का मैंने फायदा यही उठाया कि जो बुक्स मैं नहीं तैयार कर पा रहा था, इस लॉकडाउन में मैंने उसे तैयार कर दिया है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जा करके SDA एक्सिस ऐप सर्च कर सकते हैं और उस पर आप जिस लैंग्वेज पे, जो भी आपका लैंग्वेज है, जो भी आपका मीडियम है, उसमें आप बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम अमाउंट में आपको मिल जाएगा वो। अगर ये लॉकडाउन नहीं रहता तो शायद वो कोई चार्ज भी नहीं लगता, लेकिन कुछ हमारी भी परेशानियां हैं, उसको तैयार करने में बहुत सारे मैन पावर लगे हैं, तो उनकी भी कुछ ज़रूरतें हैं, इसलिए कुछ प्राइस उसकी रखी गई है। लेकिन फिर भी मार्केट में एक बुक की जितनी प्राइस है उसके कंपैरिजन में बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रखा गया है। तो आप SDA एक्सिस ऐप पे जाइए और उस बुक को अगर परचेज करते हैं तो जितने मैं टिप्स दे रहा हूँ वो भी मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको ढेर सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे और टेस्ट पेपर भी मिलेगा। चलिए, तो आज के हम लोग टिप्स की बात करें तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह क्वेश्चंस बहुत सारे आपसे पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए अल्फा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है, अल्फा बीटा किसी इक्वेशन का रूट्स है, तो वो इक्वेशन बताओ जिसका रूट 1/अल्फा 1/बीटा हो, या वैसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाए। ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट अल्फा -2 बीटा -2 हो जाए। मतलब कोई भी कंडीशन दे सकता हो हमारा। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने का तो हम लोग 9-10 से ही करते आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपर वे में अगर सॉल्व करें तो उसमें थोड़ा ठीक ठाक टाइम लगता है आपका। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। केवल 1-2 मिनट देख करके फिर आप लास्ट कंक्लूजन तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। यहां कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यदि अल्फा और बीटा इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का रूट्स है हमारा, तो उस इक्वेशन को बताइए जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो। तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है कि इसका रूट निकालिए, फिर 9-10 वाला 11-12 में जो आप फार्मूला पर उस पर डिस्कस करें, हम उतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं होती है। बस आपको करना क्या है, जो इक्वेशन दिया है उसमें x की जगह आप -x रख दीजिए। जो इक्वेशन दिया है उसमें x की जगह आप -x रख दीजिए, आराम से वो चीज आपका निकल करके सामने आ जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल से समझूं कि कह दिया कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x² प्लस 5x minus 1 is equal to 0. Then find equation whose
whose roots are माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो एक तो तरीका है, पहले इसका रूट्स निकालें, फिर उस इक्वेशन को बनाए, उसमें नेगेटिव साइन लगाएं, फिर उस इक्वेशन को बनाएं जिसका रूट्स माइनस अल्फा और माइनस बीटा हो हमारा। तो लंबा प्रोसेस है हमारा, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, फिर नए इक्वेशन को बनाइए। तो उतना कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं होती है, बस आंसर के लिए आपको क्या करना है, जहां जहां x है उसकी जगह माइनस x रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया हमारा। मतलब अगर रूट हमें माइनस दिए गए इक्वेशन के रूट का नेगेटिव रूट वाला इक्वेशन बताना है तो बस दिए गए इक्वेशन में अल्फा की जगह आपको माइनस अल्फा रख देना है और अल्फा की जगह x की जगह माइनस x रख देना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत सारी चीजें, ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा हो हमारा, ठीक। तो आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसका रूट अल्फा और बीटा, उस इक्वेशन में बस खाली x की जगह आप 1 बाई x रख देंगे, नया वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट k अल्फा और k बीटा हो, तो उसके लिए दिए गए इक्वेशन में x की जगह x बाई k रिप्लेस कर देना है। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट k बाई अल्फा और k बाई बीटा, तो उसको दिए गए इक्वेशन में खाली x की जगह पे आपको k बाई x रख देना है और उसको सिंपलीफाई कर देना है। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा बाई k और बीटा बाई k हो, तो उसके लिए आपको x की जगह बस केवल जहां जहां x है उसकी जगह kx है उसको रिप्लेस कर दीजिए, काम हो जाएगा हमारा। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा पर पावर n और बीटा पर पावर n हो, तो बस खाली आपको क्या करना है, दिए गए इक्वेशन में जहां जहां x है x की जगह x पर पावर 1 बाई n को से रिप्लेस कर देना है x को। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा टू द पावर 1 बाई n और बीटा टू द पावर 1 बाई n है, तो उसके लिए क्या, दिए गए इक्वेशन में बस आपको क्या करना, जहां जहां x है उसकी जगह पे x पर पावर n रिप्लेस कर देना है। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट p अल्फा प्लस q एंड p बीटा प्लस q, p अल्फा प्लस q और p बीटा प्लस q है हमारा। तो वैसे इक्वेशन के लिए क्या करना है, दिए गए इक्वेशन में x की जगह पर x माइनस q अपॉन p रिप्लेस कर देना है। ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट्स अल्फा प्लस के और बीटा प्लस के हो हमारा, तो वैसे इक्वेशन के लिए आपको क्या करना, x की जगह x माइनस के रिप्लेस कर देना है दिए गए इक्वेशन में। और ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिए गए इक्वेशन में x की जगह x प्लस के रिप्लेस कर देना है। इतना अगर आप याद रख सकते हैं तो सबसे अच्छी बात है कोई, लेकिन इतना भी नहीं याद रख सकते हैं तो और एक तरीका मैं आपको बताता हूं। ये तो सब शॉर्टकट हो ही गया अलग अलग के लिए आपका, तब समझिए इसको ठीक से। जैसे कह दिया, if alpha and beta are roots of 2x square plus 5x plus 1 is equal to 0, then find equation whose roots are अल्फा माइनस 1 एंड बीटा माइनस 1। ये करना मतलब अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट है हमारा, तो ऐसा इक्वेशन निकालिए जिसका रूट अल्फा माइनस 1 और बीटा माइनस 1 हो। तो एक तो तरीका प्रॉपर वे में लगाएंगे तो बहुत ही ज्यादा होगा, हमारा टाइम लगेगा, ठीक। बस आपको करना क्या है, आंसर क्या था, अगर अल्फा माइनस के और बीटा माइनस के हो तो फार्मूले में क्या था, बस x की जगह आपको x प्लस के रिप्लेस कर देना है आपको, ठीक। तो k वाला काम यहां 1 कर रहा, तो बस खाली x की जगह क्या x प्लस 1 रिप्लेस कर डालिए, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी को चाहे तो और सॉल्व कर लें, मतलब 2x स्क्वायर प्लस 9x 2 5 2 7
बराबर 0, ये आ जाएगा हमारा। ठीक, तो बस बमुश्किल 2 सेकंड समय लगा, उससे ज्यादा की आपकी जरूरत है ही नहीं। आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी में इसी तरह के सवाल पूछते हैं, इससे ज्यादा कठिन सवाल आपसे नहीं पूछता है। बस यही, अगर प्रॉपर वे में करें तो बहुत अच्छा खासा टाइम लगेगा, 3-4 मिनट समय लगेगा, हम मुश्किल से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो गया हमारा। जैसे फिर दूसरे की बात करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर roots of equation 3x square plus 7x plus 2 is equal to 0। अब कह दिया then find equation whose roots are 1 by अल्फा एंड 1 बाई बीटा। तो बस आंसर के लिए आपको क्या करना है, 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा है, तो उसमें क्या फार्मूला बताए थे कि x की जगह आपको 1 बाई एक्स रिप्लेस कर देना। बस डायरेक्ट आप आंसर लिखिए, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 7 बाई एक्स हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब कि 3 प्लस, आंसर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस आ गया ऑप्शन से तुरंत मतलब कहे सॉल्व ही नहीं करना, वहां तो ऑप्शंस दिया रहेगा, देख करके आप तुरंत बता सकते हैं। फिर अगले सवाल की बात करें हम, कर दिया इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x square plus 7x minus 1 is equal to 0, then find equation whose roots are 2 alpha minus 1 and 2 beta minus 1। ठीक, इसमें हमारा प्रॉपर्टी क्या था, तो x की जगह हमें क्या रिप्लेस करना होगा, x प्लस 1 बाई 2। x की जगह क्या था हमारा कि px प्लस q, अगर हमें रूट चाहिए p अल्फा प्लस q और p बीटा प्लस q, तो फार्मूले में क्या था, x की जगह आपको x माइनस q अपॉन p रिप्लेस करना होता है। तो q की जगह हमारा -1 है और p की जगह 2 है। तो बस खाली आपको क्या करना है, x की जगह x प्लस 1 बाई 2 रिप्लेस कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, x की जगह x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, 7x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बस इसी चाहे सिंप्लीफाई कर दें, तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई 4 हो जाएगा, ये 7x प्लस 7 बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 14x प्लस 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मतलब कि आंसर कितना, x स्क्वायर 14 टू 16x 14 1 15 माइनस 4 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। हमारा यही क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। तो ये तो तरीका हमने 10 कॉन्सेप्ट ऐसे बताए, और उससे ज्यादा आपका एनडीए एयरफोर्स नेवी में पूछना भी नहीं है। उतना भी हमें याद ना करना पड़े, उतना भी। अगर मान लीजिए ये भूल गया किसमें क्या नियम था, किसमें क्या रूल था, वो हम भूल गए, तब आपको क्या करना, बड़ा आसान सा तरीका है। बस एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, वो सारा जितना 10 लिखा है उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करिए, ये तो एक तरीका है, ये तो तरीका तब काम करेगा जब सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रहे। नहीं याद है तो उस केस में आपको क्या, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 है हमारा, तो आप 2 अल्फा माइनस 1 को ही x मान लीजिए। तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई 2।
अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1/2 आ जाएगा। तो जो भी अल्फा की जगह पे आए उसी को x की जगह पे आप रिप्लेस कर डालिए, उसी को x की जगह पे क्या कर डालिए, आप रिप्लेस कर डालिए। मतलब क्या, अब क्या हो जाएगा आंसर, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर 7x प्लस 1/2 माइनस 1, इसी को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यही इसका आंसर आ जाएगा हमारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जैसे कह दिया, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, then find equation whose roots are 1 upon alpha minus 2 comma 1 upon beta minus 2। अब हमें मतलब अल्फा और बीटा इस इक्वेशन का रूट है, तो ऐसा इक्वेशन बताइए जिसका रूट 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 2 हो हमारा। तब कैसे करते हैं, तो हमने क्या बताया, अगर कॉन्सेप्ट याद है पूरा तो उससे कर लीजिए, आप नहीं याद है तो मान लिया 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 बराबर x, तो 1/x इज इक्वल टू अल्फा माइनस 2, अल्फा बराबर कितना 1/x प्लस 2 आ गया। तो जो भी अल्फा की जगह x के टर्म में आया वही x की जगह यहां पे रिप्लेस कर देना है। मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 1/x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हो गया 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 इंटू 1/x इंटू 2 प्लस 4 प्लस 8/x प्लस 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया 3/x स्क्वायर 2 दूना 4 12/x 4 3 12 3 दूना 12 और 8 यहाँ भी है 20/x 16 2 18 18 और 12 20 बराबर क्या 0। और एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन होगा जिसका रूट जो होगा, अगर अल्फा बीटा इसका रूट है तो इस इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा माइनस 2 कॉमा 1 अपॉन बीटा माइनस 2। फिर से ध्यान समझिए क्या करना है कि जो रूट दिया हुआ है जिसका हमें इक्वेशन चाहिए, तो उसमें एक की जगह x मान लीजिए 1 अपॉन जो भी अल्फा के टर्म में दिया है उसको x मान लीजिए, अल्फा का वैल्यू x के टर्म में निकाल लीजिए आप, और अल्फा का वैल्यू x के टर्म में जो भी आया दिए गए इक्वेशन में x की जगह उसी को रिप्लेस कर दीजिए और उसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए, वही उसका आंसर। जैसे फिर समझा रहा हूं 1/अल्फा माइनस 2 1/बीटा माइनस 2 था हमारा, तो 1/अल्फा माइनस 2 को हमने x माना, तो अपोजिट किया था अल्फा माइनस 2 1/x, अल्फा का वैल्यू 1/x प्लस 2, तो अल्फा की जगह 1/x प्लस 2 आया है, तो दिए गए इक्वेशन में जहां जहां x है बस उसकी जगह आपको 1/x प्लस 2 रख देना है, आपका काम हो गया, आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यही है 3 इंटू 1/x प्लस 2 का स्क्वायर 8 इंटू 1/x प्लस 2 और प्लस 2 हमने इसी को हमने क्या कर दिया सिंप्लीफाई कर दिया, जो आया वही उसका आंसर हो गया। जैसे अगले सवाल पे आए हम लोग, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, then find equation whose roots are alpha square and beta square। ठीक, अब इसका रूट हमारा अल्फा और बीटा है, तो ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसका रूट अल्फा स्क्वायर और
बीटा स्क्वायर हो हमारा। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, मान लिया अल्फा स्क्वायर बराबर एक्स, मतलब अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, रूट एक्स। तो अल्फा बराबर रूट एक्स आ गया, तो दिए गए इक्वेशन में जहां जहां एक्स है उसकी जगह रूट एक्स आप रख दीजिए, मतलब 2, आंसर क्या हो जाएगा 2 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस रूट एक्स माइनस 1 बराबर 0। ये हो गया 2x माइनस 1 बराबर रूट एक्स, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर x, मतलब 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो बहुत मुश्किल से आपका 10 से 15 सेकंड, ज्यादा 20 सेकंड लगेगा, उससे ज्यादा आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा। बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, अगर पूरा आप याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो हमने दूसरा भी तरीका बताया। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से ही लग जाए ये नहीं होता है। अगर ऐसा है तब तो आप कर ही लोगे, और मोस्ट प्रोबेबली एनडीए में ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा लेंथी पे नहीं जाता है, क्योंकि वहां टाइम कम देता है आपको सॉल्व करने के लिए। अब लेकिन जैसे आपसे दे दे कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड इक्वेशन whose roots are alpha plus beta, alpha minus या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, इस तरह से आपका दे दे। अब यहां पर रिप्लेसमेंट वाला हमारा काम नहीं करेगा, यहां जो प्रॉपर वे है वही आपको लगाना होगा। प्रॉपर वे क्या था हमारा कि अगर किसी इक्वेशन का रूट, हम लोग जानते हैं अल्फा इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाता है माइनस b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाई ए होता है। और इक्वेशन जो बनाते हैं हम लोग कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये चीज हम लोग बनाते हैं। अगर अल्फा बीटा किसी इक्वेशन का रूट है तो वो इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये प्रॉपर वे है सॉल्व करने का हमारा। लेकिन तो यही पे अगर हम काम करते हैं हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 0। तो ये अल्फा बीटा बीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर 0 हमारा, ये चीज मिलेगा। अब अल्फा बीटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके तो आप निकाल ही सकते हैं। तो यहां पर जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करता है। वो काम कब करता है, जब अल्फा बीटा के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, ऐड हो, सब्ट्रैक्ट हो, तब तो पावर हो कोई कांस्टेंट, तब तो काम कर जाएगा हमारा। लेकिन अगर कोई वेरिएबल भी साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमारा, तो उस केस में फिर वो कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, मेन प्रोसेस होता है, वही आपका काम करता है और काम नहीं करेगा। लेकिन इस तरह से आपको चूंकि एनडीए एयर फोर्स में टाइम कम रहता है तो इस तरह वाला क्वेश्चन आपसे कम ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें अब समय ज्यादा लगेगा। उतना टाइम आपको एनडीए में दिया नहीं जाता या एयरफोर्स में दिया नहीं जाता है। बमुश्किल एक क्वेश्चन के लिए
40 से 50 सेकंड का समय मिलता है, बहुत ज्यादा तो 1 मिनट का समय मिलता है आपका। तो उसमें क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे कम देंगे। वहां पर ज्यादातर 80% क्वेश्चंस वैसे रहते हैं कि देखते के साथ या तो आपका लग जाए, और अगर प्रॉपर वे पता है तो बहुत कठिन क्वेश्चन ही बहुत आसान तरीके से वहां लगाया जाए। अगर दिया है तो कुछ ना कुछ तरीका ऐसा होगा जिससे कि वो जल्दी सवाल को लग जाए। बस बच्चे को वो तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी भी जानती है कि 120 क्वेश्चन अगर हम थोड़ा कठिन दे दें तो एनडीए में 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है हमारा। तो उस तरह से क्वेश्चंस को यूपीएससी सेट करती है, सेलेक्ट करती है कि आप लिमिटेड टाइम में कम सवाल में अगर कोई पढ़ने वाला बच्चा है तो 120 का 120 भी लगा सकता है, लेकिन उसे सही तरीका पता होना चाहिए। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको क्या, कोई जरूरी नहीं कि 120 में 120 लगाए, आपको टारगेट रखना 60 टू 70 क्वेश्चन। 60 टू 70 क्वेश्चन अगर आप कर ले जाते हो तो आपको मैथ्स की वजह से कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी होती है। तो चलिए, ये कॉन्सेप्ट था आज तक का। इस तरह से और भी कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो फिर आप प्ले स्टोर पे जाकर के SDA एक्सिस ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें हिंदी और इंग्लिश कल दोनों मीडियम की बुक आपको अवेलेबल करा दी गई है एक मिनिमम कॉस्ट पे, जिसे आप परचेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, कल फिर एक हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।